हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। जिस तरह से अभी हम लोग 12,000 सब्सक्राइबर्स फैमिली बन चुके हैं, आज ही हुआ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया और मेरे साथ बने रहे। और आई होप कि धीरे धीरे करके हम 1 मिलियन भी एक ना एक दिन चले जाएंगे और होपफुली एक सिल्वर बटन भी मुझे मिलेगा जो कि मैं आप सभी के साथ डेडिकेट उसको कर सकूं। ओके, साथ ही साथ में आज नानक जयंती है, तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, सो आज हम नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है बहुत दिनों से बातचीत बंद है, तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम कार्ड रीडिंग के थ्रू वही चेक करेंगे और चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट में कांटेक्ट होने के चांसेस है या नहीं, नो कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं। तो ये सब हम चेक ज़रूर करेंगे। और हमेशा रीडिंग शुरू करने से पहले कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का कौन सा स्टेट अभी तक आप नहीं गए घूमने के लिए और बट आप जाना चाहते हो, एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार वो स्टेट विजिट करना चाहते हो, वो आज कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप लोग इंडिया के बाहर रहते हैं तो उस जगह का, उस कंट्री का कौन सा स्टेट आप जाना चाहते हैं जो कि अभी तक आप नहीं गए बट इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर यू कि आप वो स्टेट एक्सप्लोर करो और वहाँ जा सको। ओके, सो ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो हम स्ट्रेट अवे अभी रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, 50%, 60%, जो भी 100% तक हो सकता है रेजोनेट करे। और अगर उतना ज़्यादा ना करे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कांटेक्ट रीडिंग है, आप वो रीडिंग्स चेक कर सकते हैं या फिर जो अपकमिंग रीडिंग आएगा वो आप चेक कर सकते हो। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कम्युनिकेशन आपके लिए ज़रूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पूरा रीडिंग रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आप ही का रीडिंग है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी 2 बार शफल कर लिया है, तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी पहले चेक करने वाले हैं। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का, वी गॉट द कार्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का करेंट जनरल एनर्जी, ऑलरेडी हमको कार्ड मिल चुका है। आई नीड अ बॉटम ऑफ द डेक ओनली। ओके, सो आपके पार्टनर का जो करेंट जनरल एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो दिस पर्सन, ये जो इंसान है ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं। ओके, आई थिंक उन्होंने आपसे स्पेस लिया है अभी। आई थिंक बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है 1 साल हो गया है। ओके, या फिर हो सकता है 4 महीने से ऊपर हो गया है। तो काफ़ी दिनों से आई थिंक आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। और एक तरह से ये इंसान अभी, मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत हील्ड हो चुके हैं। ओके, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अभी तक हीलिंग एनर्जी है, तो हो भी रहे हैं, बट काफ़ी हद तक ये हील हो चुके हैं। और एक तरह से दे आर फीलिंग कि उनको अभी उनका जो ईगो है उस ईगो को कम करना चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा तमीज़दार होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बनना चाहिए, गलत तरीके से किसी से बात नहीं करना चाहिए और अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके अपना फाइनेंशियल जो सेक्टर है
उन सब चीज़ों में, ताकि फ्यूचर में वो एक तरह से आपको एक सिक्योरिटी दे सके, फाइनेंशियली भी, स्टेबिलिटी वाइज भी, और खुद से भी, मतलब नेचर वाइज भी स्टेबल हो सके और फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो एक तरह का ग्राउंडेड एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एनर्जी, स्टार्टिंग अच्छा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. Why this king of pentacles is here? Let's see why this king of pentacles is here. Okay. King of Pentacles been clarified by Five of Wands, Four of Pentacles एंड 8 ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रहा हूँ, ये जो ग्राउंडेड, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि वो कोशिश कर रहे हैं अपना ईगो को कंट्रोल करने का, अपना जो गर्म दिमाग है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का, अपना जो उग्र रूप है, उग्र स्वरूप है उनका, या गुस्से वाला जो रूप है, या हाइपरनेस है, या फिर झगड़ा करने वाला जो टेंडेंसी है, उन सब चीज़ों को वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंडेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आई थिंक इन्हीं चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में इशू हुआ है. ओके, उनका इमोशनलेस रहना, उनका छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाना, आउटबस्ट करना, झगड़ा करना, गरम दिमाग होना, एक नेगेटिव सिचुएशन से आई थिंक बाहर धीरे धीरे वो आना चाहते हैं, बट आई कैन सी कि स्टिल दे आर होल्डिंग बैक सो मेनी इमोशंस, बहुत सारा मेमोरीज, और आपका प्यार भी आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ क्योंकि दे लेफ्ट यू. ओके, वो इस सिचुएशन को छोड़ के, आपको छोड़ के, जो झमेला झगड़ा इन सब चीज़ों से उब के आई थिंक आपको छोड़ के निकल गए थे, और एक तरह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट शुरू हो गया. बट दे डू स्टिल हैव द फीलिंग्स, उनके मन के अंदर अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी दे आर वेरी स्टक, और पूरा जगत एक साइड है, पूरा दुनिया एक साइड है, बट आपका इमोशन, आपका फीलिंग और आप उनके मन में अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक वो होल्ड करके आपको रखे हैं उनके दिल के अंदर. ओके, धीरे धीरे जब इंसान हील होता है तो हीलिंग फेज में उनके दिमाग में सही ख्याल ही आता है. आई थिंक नाउ दे आर गेटिंग द राइट थॉट्स. ओके, बट ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, और अभी शायद उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि गुस्से में इस तरह से छोड़ के चले जाना इज़ नॉट द राइट थिंग, उनको ग्राउंडेड होना चाहिए. ओके, सो इस तरह का एनर्जी. नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, दे फील के उनको थोड़ा सा रोमांटिक बनना चाहिए, हमेशा एक हार्ट शेल के अंदर रहना, ऊपर अपना जो ऊपरी जो रूप है हमेशा एक कड़क रूप दिखाना सही नहीं है, अपना रोमांटिक साइड भी कभी कभी इंसान को दिखाना चाहिए. तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ. ओके, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आपका एनर्जी कैसा है. जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका एनर्जी मैं अभी चेक करने वाला हूं. ओके, okay, we got the card. So जो कार्ड जंप करके आया है वो है द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स. ओके, आई थिंक आप बहुत ज्यादा एक ड्यूअल माइंडसेट में है. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट, और एक तरह से क्रॉस रोड एक सिचुएशन में है जहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला पाथ लेना है. अब इस पाथ में हो सकता है आपके पार्टनर है, दूसरे पाथ में हो सकता है कि आपको अकेला आगे बढ़ना है. तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी आपका देख रहा हूँ, एक तरह से यू आर
श्योर कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आप, और आपको ऐसा लगता है कि अगर इसी साइड में अगर मैं प्रोसीड करूं, अगर मैं जाऊं, तो वो मेरे लिए सही रहेगा. ओके, बिकॉज स्टार्स आर अलाइन, बिकॉज मुझे भगवान का साथ है, यूनिवर्स का मेरा साथ है, और आफ्टर ऑल मैं सही रास्ते पे हूँ, तो मुझे सक्सेस एंड विक्ट्री डेफिनेटली मुझे मिलना चाहिए. ओके, सो यू वांट टू प्रोसीड बट टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल डायरेक्शन. ओके, और ये डायरेक्शन आपने ऑलरेडी सेट कर लिया है. अब हो सकता है ये कैरियर का पाथ है जिसकी तरफ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी रिलेशनशिप छोड़ के, बट डीपर फीलिंग में मैं देख रहा हूँ यू आर स्टिल, यू वांट दैट फैमिली काइंड ऑफ वाइब, यू स्टिल वांट दैट कि एक बंगला बने न्यारा, एक फैमिली हो न्यारा, और यू नो बच्चे हो साथ में, खुशहाली हो, और हम लोग साथ में रहे. तो एक तरह से डे ड्रीमिंग है ये आपका, कि सब कुछ इमोशंस से भरा हुआ मेरा ज़िंदगी हो, बट ये अंदर ही अंदर आपका चल रहा है. अगर मैं बाहर देखूं, बाहर आप थोड़ा सा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक फॉर्म में है कि नहीं, आई नो कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, आई नो कि मुझे कौन से साइड पे फोकस करना है, एंड इंट्यूशन वाइज भी आई नो कि यही सही रास्ता है, तो मुझे इसी साइड आगे बढ़ना चाहिए. भले ही इस साइड अगर मैं आगे बढ़ूं, भले ही वहाँ पे मुझे अकेला जाना पड़े, कोई साथी ना हो, बट फिर भी आई नो दिस इज द राइट पाथ, सो आई शुड टेक दिस पाथ. ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, अब ये लव सिचुएशन हो या कैरियर हो, खास करके मुझे लगता है कैरियर वाइज कुछ है. ओके, बट स्टिल आपके दिल के अंदर अभी भी फैमिली फैमिली फैमिली, आई वॉन्ट अ फैमिली. सो इस तरह का एक एनर्जी है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग फॉर आपके पार्टनर का, जिसके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. क्या करंट फीलिंग है उनका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? लेट्स सी. ओके, आज एनर्जी थोड़ा स्टक है, आई डोंट नो व्हाई. ओके ओके, सो आपके पार्टनर का जो करंट फीलिंग्स है वो है 6 of swords, and bottom of the deck is 2 of swords. Okay, I think still they are on the crossroad. वो भी आप ही की तरह एक तरह से दौराए पे है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँ, कौन सा वाला साइड चूज करूँ. दो दे उन्होंने ऑलरेडी आपको लेफ्ट आउट करके वो तो चले गए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं. दे आर मूविंग ऑन कंटिन्यूअसली, बट स्टिल दे आर कैरिंग ऑन ऑल द इमोशंस. स्टिल आपके साथ बिताया हुआ मेमोरीज, आपका ख्याल, और आप अभी भी उनके दिल के अंदर बहुत ही एक खास जगह पे जगह दखल करके बैठे हुए हैं. ओके, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हुआ था, जो झमेला आप दोनों के बीच में हुआ था, जो झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ था, अल्टीमेटली दिस पर्सन वांट्स कि उन सब चीज़ों से वो बाहर निकले. ऑब्वियसली जो उनका एनर्जी, हीलिंग वाला एनर्जी था, वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स कामर वाटर, जहाँ पे उनको थोड़ा सा शांति मिले, सुकून मिले, ताकि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके, चीज़ों को समझ सके. बट आपको वो नहीं भूल पा रहे हैं. दो मैं देख रहा हूँ कि उनका हाथ चक्र अभी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, बट दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, ताकि उनको थोड़ा सा ताकत मिले इन सब चीज़ों में. ओके, उनका फीलिंग्स जो है अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एब्सोल्युटली हिडन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही वो उनका फीलिंग्स आपको दिखा रहे हैं. थोड़ा सा हिडन फीलिंग्स है. ये हिडन इसीलिए है क्योंकि अभी तक वो कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा कि उनको क्या करना चाहिए. दो सिचुएशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. ओके, तो करंट फीलिंग्स वाइज मैं अगर बोलूँ तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर, बट अ बिट कंफ्यूज्ड, बट स्टिल यू आर ऑन देयर माइंड. ओके ओके, let's see what is their current intention. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका करंट इंटेंशन क्या है? लेट्स सी. What is their current intention in the situation? इंटेंशन यानी कि इरादा, आप सभी ने सिखाया है मुझे. ओके, लेट्स सी
व्हाट इज देयर करंट इरादा, इंटेंशन? कार्ड थोड़ा स्टक है, आई डोंट नो व्हाई। आपके दोनों का ही एनर्जी थोड़ा स्टक एनर्जी है। ओह ओके ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके नीचे द लवर्स। बेसिकली स्टिल आपको छुप छुप के ये इंसान देखते हैं फॉर श्योर। अगर आपको स्टॉक नहीं भी करते, हो सकता है किसी दूसरे अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं अगर ब्लॉक्ड हैं तो, और अगर ब्लॉक्ड नहीं है बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कम से कम किसी ना किसी कॉमन फ्रेंड से बट या कहीं ना कहीं से ये इंसान आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इनको पता है और दूर से एक तरह से आप पे ये नज़र रख रहे हैं। ओके, नज़र रखते हैं और आपको देखने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। बट बॉटम ऑफ द डेक जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। मैं कार्ड जब शफल कर रहा था तभी मैं दोनों टाइम रिपीट किया कि आज एनर्जी थोड़ा स्टक है। दे आर वेरी स्टक। उनका जब मैंने जनरल एनर्जी भी चेक किया, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, बहुत ही स्टक एनर्जी उनके अंदर अभी भी है। किसी चीज़ को ना वो रिलीज नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि दे आर सेल्फ ब्लेमिंग देमसेल्फ, जो भी पुराना उन्होंने बर्ताव किया है आपके साथ। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर वो सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं और वो ख्याल, वो झगड़ा, वो झमेला वो भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, अगर आप साथ में होते उनके साथ तो हो सकता है कि आप उनको थोड़ा मदद करते इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, बट अकेला वो शायद ये सब चीज़ डील कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट है क्योंकि दिमाग में काफ़ी सारा नेगेटिव ख्याल आ रहा है और एक तरह से वो केज्ड टाइप का, केज्ड का मतलब है पिंजरे में बंद हुआ पंछी की तरह फील कर रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे किसी चीज़ से। दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर एज वेल। ओके, और जो पावर होना चाहिए उनके अंदर, वो पावर वो फील नहीं कर पा रहे इधर। एक तरह का कोई डिसीजन या एक तरह से आपको चूज डेफिनेटली वो करना चाहते हैं और आपके लिए फीलिंग्स भी है, बट नेगेटिविटी से बाहर जब तक वो नहीं निकलते हैं उनके लिए आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। दूर से ही अभी थोड़ा सा वो देखेंगे आपको। ओके, हम एक्शन वाइज चेक करेंगे बट अभी फ़िलहाल थोड़ा स्टक एनर्जी ही है उनका। ओके, लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके तरफ से आप कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके तरफ से आप कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। एक कार्ड गिरा था बट वो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अनाउंस नहीं किया था। ओके, लेट्स सी। बहुत स्टक एनर्जी है, मैं कार्ड छू के ही समझ रहा हूँ, एनर्जी बहुत स्टक है। हो सकता है आप दोनों ही स्टक एनर्जी में हैं, दोनों का ही इमोशंस प्रॉपर तरीके से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पेनफुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट इट्स ओके, इट्स अ फेज, सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन। ओ बिकॉज कार्ड जंप करके आ गया। ओके ओके, सो आपका आपके तरफ से अगर एक्शन की मैं बात करूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक तरह से आपके मन में ये ख्याल है कि जो भी एफर्ट्स देना था, जो भी एनर्जी देना था, जो भी इस रिलेशनशिप में मेरे तरफ से हो सकता था, वो सब कुछ मैंने किया है। ओके, राइट नाउ मुझे लूजर नहीं दिखना है। राइट नाउ आई वांट टू बी इन माय ओन पावर। ओके, मैं अपने पावर में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूड बन के रहूँ। ओके, मेरे अंदर फीलिंग्स रहेगा, इमोशंस भी रहेगा,
बट आई एम वेरी एंग्री विद दिस पर्सन। मैं इस इंसान से थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ, जो कि आपकी एनर्जी में दिख रहा है। तो एक तरह से आप अभी वेट करेंगे फॉर द राइट टाइम, जब आप इस इंसान के पास आ सके, और अगर ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे तो उस स्टेबिलिटी को आप एक्सेप्ट कर पाओ, या फिर आप अपने तरफ से इस इंसान को कुछ प्रपोजल या कुछ ऑफर दे पाए, बट उसमें वक्त लगेगा। इट विल टेक टाइम। ओके, राइट नाउ यू आर इन द वेटिंग फेज, और एक तरह से आप वेट कर रहे हो ताकि सही वक्त आए। ओके, चीज़ों में सही डेवलपमेंट आए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके तरफ से आपने सब कुछ किया है, अभी इस इंसान की बारी है, इस इंसान को कुछ एक्शन लेना चाहिए। सो आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी स्लो एनर्जी। हो सकता है बहुत दिनों तक अगर ये इंसान कोई एक्शन ना ले तो आपके तरफ से आप कोई एक्शन लो, बट इसमें वक्त लगेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। ओके, नाउ आई विल चेक आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने वाला है या नहीं? नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा? लेट्स सी। आई होप के ब्रेक हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। Okay, we got the card. 1, 2, I want another card. बहुत stuck energy है. Cards are not moving properly. So stuck है. Yeah. Okay. नो, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड जंप करके आया था। नाइट ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स, एंड उसके नीचे द टेम्परेंस कार्ड। टाइम लगेगा। इमीडिएटली ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, अभी ये थोड़ा सा हीलिंग फेज में रहेंगे, और दे विल वेट फॉर यूनिवर्स टू इंटरफेयर इन द सिचुएशन एंड फॉर द राइट डिवाइन टाइम। अभी ये इंसान, ये डबल कंफर्मेशन है, ये इंसान अपना जो ईगो का लेवल है, अपना जो गुस्से का लेवल है, जो भी नेगेटिव इनके अंदर नेचर था, उन सब नेचर को थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा वो ग्राउंडेड बन पाए। तो एक तरह से अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, और अपने लिए, और हो सकता है आप दोनों के प्यार के लिए, ये इंसान स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये बॉटम था, तो दिल के अंदर उनका ये ख्याल है कि वो एक स्टैंड ले आपके लिए, बट ब्लॉक सिचुएशन अनब्लॉक होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग ब्लॉक्ड हैं, अनब्लॉकिंग का कोई चांसेस नहीं है, बट इस इंसान के मन के अंदर ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है। ओके, सो अगर आप, और इधर मैं देख रहा हूँ एक तरह से चीज़ों के अंदर बैलेंस है, जो मैंने बोला, स्टेबिलिटी, बैलेंस, और आपको प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक देना, ये सब चीज़ें ये इंसान चाहते हैं, और डेफिनेटली चाहते हैं कि एक पैशनेट सा शुरुआत हो आपका और इस इंसान के बीच में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लेफुल एनर्जी है। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये इंसान या कोई भी इंसान टेम्पटेशन के लिए, या फिर जस्ट टू गेट द वैलिडेशन कि आप स्टिल वहाँ पे मौजूद है, अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो आपका हाथ मिल जाएगा, ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कभी कभी आउट ऑफ टेम्पटेशन आपको रीच करते हैं। ओके, कभी कभी इस तरह का एक एनर्जी है। हो सकता है अचानक से ये इंसान आपके सामने अपीयर कर जाए और अचानक से फिर से गायब हो जाए। ओके, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए शायद ये इंसान आए, कुछ टाइम बात करे, फिर गायब हो जाए, फिर नो कांटेक्ट शुरू हो जाए। तो एक तरह का, इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, जो मैंने अभी बोला। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान वापस आएंगे ज़रूर, बट वो रहेंगे नहीं, स्टेबल नहीं है, वो फिर से वापस चले जाएंगे। 2 दिन के बाद शायद उनको फिर से गुस्सा आएगा। ये फायर एनर्जी है, तो फिर से गुस्सा आ सकता है उनको, और कुछ फिर से झगड़ा करके फिर गायब हो जाएंगे।
और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ओके, तो फिलहाल एक्शन वाइज नो कांटेक्ट ब्रेक होगा या नहीं? नहीं, नो कांटेक्ट चलेगा एंड दे विल वेट फॉर द राइट टाइम। और उसके नीचे 2 ऑफ कप्स, दे विल वेट फॉर द राइट टाइम, जब यूनिवर्स का इंटरफियरेंस हो, जब डिवाइन टाइम आए, चीज़ों में बैलेंस आए, उनका इंट्यूशन उनको बोले कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, अभी आप जाके अप्रोच करो, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। टेम्परेंस स्लो एनर्जी है, सो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। ओके, लेट्स सी कि कितना वक्त लगेगा, देख लेते हैं कितना वक्त लगेगा। लेट्स सी। इस वक्त के दौरान जो भी मैं टाइम फ्रेम बोलूंगा, इसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ हलचल आपको दिखने को मिलेगा। ओके, कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये मुझे नहीं पता। लेट्स सी द टाइम फ्रेम। ओके, 1 ईयर। ओके, 1 साल लगेगा, कम से कम 1 साल से लेके 7 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स होगा, कुछ लोगों के लिए 1 साल, ज़्यादातर 1 साल होगा, और कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स। ओके, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 1 साल। ज़्यादातर 1 साल रेजोनेट करेगा। ओके, लेट्स सी आपका और इस इंसान का कौन सा साइन हो सकता है। ओके, अगर ये साइन आपके साथ मैच करे या ना, अगर मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं मैच करता है तो प्लीज़ दुखी मत होइएगा। अगर पूरा रीडिंग अभी तक आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है। हो सकता है ये साइन आपका है, हो सकता है ये साइन आपके पार्टनर का है। ओके, वी गॉट द कार्ड, 1 कार्ड। बहुत स्टक एनर्जी है, आई डोंट नो व्हाई इतना स्टक एनर्जी है आज, बट है वैसा। ओके, सो एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस, अपना अर्थ साइंस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, and Libra ऑलरेडी इधर एयर साइन में ही कवर अप हो जाएगा। हाँ, तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एयर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है इस सिचुएशन के अंदर। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, शुगर कोट करके मैं कभी रीडिंग नहीं करता। जब सच में कुछ होगा डेफिनेटली मैं बोलूँगा। कल का अगर आप लोगों ने करंट फीलिंग्स रीडिंग नहीं देखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन का एनर्जी आया था और मैंने बोला कि रिकॉन्सिलिएशन होगा। बट आज का जो नो कांटेक्ट अलग होता है, वो लव रीडिंग में नहीं जाता। लव रीडिंग में कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन कवर अप होता है ज़रूर, बट नो कांटेक्ट एक स्पेसिफिक रीडिंग है जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है। और इस तरह का सिचुएशन में कभी कभी एनर्जी अलग अलग आता है, और बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एनर्जी है। हो सकता है कुछ नो कांटेक्ट वालों का कल का जो करंट फीलिंग्स रीडिंग है वो रेजोनेट कर जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। और आज का जो एनर्जी है वो उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे बहुत स्टक एनर्जी है। आपका भी, आपके पार्टनर का भी, दोनों ही बहुत स्टक। मैं बार बार आज कार्ड छू के मुझे ऐसा फील हुआ, तो इसीलिए स्टक एनर्जी है। और धीरे धीरे करके ये जो दबा हुआ चीज़ होता है ना, ये रिलीज़ होगा। तो थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा, और आप दे भी रहे हैं शायद, जो कि आपकी एनर्जी में दिखा कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वही आप कीजिए। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या एक्शन। ओके,
अगर मैंने एक्शन बोला है तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या एक्शन, गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज है। एक्शन मेरे मुंह से अगर निकल गया है तो फिर कुछ एक्शन हो सकता है इस तरह का जो मैं अभी बोलूंगा। ओके, जो एक्शन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है वो तो होगा ही, बट यूनिवर्स कुछ बोलना चाहते हैं। लेट्स सी मैंने क्या बोला। मेरा रीडिंग और मेरा बोला हुआ बात कभी गलत नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बोला कि कुछ लोगों के लिए कल का जो रीडिंग था, करंट फीलिंग्स रीडिंग, लव रीडिंग था, वो कुछ नो कांटेक्ट वालों के लिए रेजोनेट करेगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टक एनर्जी है तो थोड़ा वक्त लगे। यूनिवर्स ने कंफर्मेशन वही दिया है कि रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है। अब हो सकता है कि यूनिवर्स अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है होगा, बहुत लोगों के साथ होगा, बट कुछ लोगों के साथ थोड़ा वक्त लगेगा स्टक एनर्जी की वजह से। बट उन लोगों की जिंदगी में भी एक्शन वाइज रिकॉन्सिलिएशन होगा। ओके, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है। हो सकता है 1 साल बाद, जो मैंने आपको बोला कि 1 साल बाद कुछ हलचल होने के चांसेस है, 1 साल बाद इस इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, जिनका अभी नहीं होगा। ओके, कुछ लोगों का अभी हो जाएगा, जो कि कल का रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, उन लोगों का इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक उन लोगों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। कुछ लोगों का 7 वीक्स के अंदर होगा, कुछ लोगों का 7 मंथ्स के अंदर होगा, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद इस इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है, बहुत खूबसूरत तरीके से। ओके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस रिकॉन्सिलिएशन के बाद। ब्यूटीफुल। मैंने क्या बोला, यूनिवर्स, मेरे मुंह से अगर एक्शन निकल गया है तो कुछ एक्शन शायद होगा जो कि यूनिवर्स बोल सकता है। अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है। यूनिवर्स अगर बोल रहे हैं कि रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होगा, बट वक्त लगेगा। यू हैव टू वेट। डेस्परेट प्लीज मत होइएगा, चीज़ों को वक्त दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होगा। ओके, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। बहुत सारे मिरेकल्स होता है, और कमेंट्स पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि सर मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है उस इंसान का, और कुछ लोगों ने तो एटीट्यूड भी दिखाना शुरू कर दिया कि फ़ोन आ रहा है, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। वाह। ओके, सो ये भी किया है, बट आता है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो होगा। आप भी यकीन रखो, ये डेफिनेटली होगा। और अगर यूनिवर्स बोल रहे हैं तो हमको सुनना चाहिए वो चीज़। सो ये था आज का नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना ही प्यार दीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन सा स्टेट आप विजिट करना चाहते हो, अगर इंडिया में है तो इंडिया में, और अगर बाहर, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में है तो उस कंट्री का कौन सा स्टेट जो अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, जो कि आप विजिट करना चाहते हो, वो कमेंट्स में आज मुझे बताइएगा। सो हम लोग इस तरह का आगे भी बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे, लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स पे। और बहुत जल्द दिसंबर महीने में हम 2024 का ज़ोडिएक बेस्ड पूरा एक प्रोलॉन्ग्ड रीडिंग में लेके आऊँगा। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो वो सब भी हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।